हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो तुम सब? हम लोगों का जो डिजिटल रिसोर्सेज का टॉपिक चल रहा था वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसी को हम आगे एक्सटेंड करेंगे उस टॉपिक को। और उसमें जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ डिजिटल रिसोर्सेज हेल्पफुल इन न्यू एजुकेशन सिस्टम। यानी कि जो हमारा न्यू एजुकेशन सिस्टम है उसमें डिजिटल रिसोर्सेज की क्या यूज़ है। तो मैंने कल इसके बारे में आपको काफ़ी इंट्रोडक्शन दिया है, डिटेल में बताया भी है। आज हम इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो नवीन शैक्षिक तकनीकी अधिगम में सहायक डिजिटल संसाधन क्या यूज़ है इसका। देखिए, ये सब आप जानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम पहले से बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले वाली बात अब नहीं रह गई है। स्टूडेंट भी मॉडर्नाइज है, डिजिटलाइज है, वो सारी चीज़ें बाहर से सीख रहा है। और यूट्यूब है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, ई मैगजीन्स हैं, ई न्यूज़पेपर्स हैं, सब कुछ आप लोग सीख रहे हैं, देख रहे हैं। पुराने पैटर्न्स हम लोग, बिल्कुल पुराने पैटर्न से हम लोग मतलब एजुकेशन ले ही नहीं रहे हैं। सारा का सारा पैटर्न नया है, टीचर्स मॉडर्नाइज हैं। हर स्कूल में आप जाके देखिए स्मार्ट बोर्ड्स का यूज़ हो रहा है। फर्स्ट टू एट्थ तक के जितने भी इंटरनेशनल स्कूल्स हैं उसमें सब में स्मार्ट बोर्ड्स का यूज़ हो रहा है। स्मार्ट बोर्ड का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि स्टूडेंट को हम पिक्चर्स के थ्रू अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकें। पुराना वाला सिस्टम डे बाय डे ख़त्म हो रहा है। जिस तरीके से आप लोग डेली एक ही खाना खाते खाते बोर हो जाते हो, उसी तरीके से स्टूडेंट भी एक ही तरीके से एक ही टेक्नोलॉजी से पढ़ पढ़ के बोर हो रहा है। आज के समय में लाइफ स्टाइल न्यू टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कम्प्लीटली न्यू टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। और न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से स्टूडेंट की सोच भी बदली है। वो भी अपनी एक एक चीज़ को टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे ही पढ़ रहा है, लिख रहा है, समझ रहा है। और स्टूडेंट टीचर से भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब भी टीचर हमें कोई टॉपिक पढ़ाए तो उसमें वो हमें कुछ नया बताए, कुछ न्यू इनोवेटिव करके बताए, जिससे हमारी क्लास इंटरेस्टिंग बन सके। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल भी बताई थी। इसमें आज का जो टॉपिक है वो यही है कि डिजिटल रिसोर्सेज की हेल्प से हम कैसे अपने न्यू एजुकेशन सिस्टम को और अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आज का युग इंटरनेट का युग है, आप सभी जानते हैं। टुडे वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर। विदाउट इंटरनेट, विदाउट मतलब नेट, हम अपनी लाइफ की इमेजिनेशन कर ही नहीं सकते हैं। तो उस केस में क्या है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके बिहाफ पे जो दूर लोग बैठे हैं उनको भी हम इंटरनेट की हेल्प से एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको इग्नू का दूंगी। इग्नू एक दूरस्थ कहना चाहिए दूरस्थ बैठे लोगों को एक एजुकेशन देने की एक ऐसी संस्था बनाई है गवर्नमेंट ने, जिससे कि जो दूर हमारे घर की फीमेल्स हैं जिनके फादर उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं कि वो दूर जाकर अपने एजुकेशन को ले सके, वो उस कंडीशन में अपने एजुकेशन सिस्टम को ले सकती हैं। इसका फुल फॉर्म हम डिस्कस करेंगे, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। और इसका जो मेन सेंटर है दैट इज़ सिचुएटेड एट दिल्ली। दिल्ली में इसका सेंटर है। बाकी जगह जगह पर इसके जो है छोटे छोटे कहना चाहिए मीटिंग प्लेस बनाए गए हैं। जैसे आगरा की अगर हम बात करें तो सेंट जॉन्स डिग्री कॉलेज जो है वो इग्नू का सेंटर है। बाकी यूपी में अलीगढ़ इसका सेंटर है, वहाँ पर जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये है कि स्टूडेंट जब डिजिटलाइज है, एजुकेशन सिस्टम डिजिटलाइज है, हम अपने एजुकेशन सिस्टम में सारे उन रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं जो कि डिजिटल हैं। ई मैगजीन्स हैं, वेबसाइट्स हैं, इंटरनेट है, यूट्यूब्स हैं और मैगजीन्स है। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं जो मैंने आपको कल बताई थी वही एजुकेशन सिस्टम है। उससे हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को एक अवेयरनेस दी है, नया चेहरा एजुकेशन सिस्टम का निखर करके हमारे सामने आया है। ठीक है, उसके बाद अब सवाल ये आता है ना, द क्वेश्चन इज़ दैट कि वो कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, वो कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो कि हमको इस न्यू एजुकेशन सिस्टम ने और डिजिटलाइजेशन ने हेल्प करी हैं। तो पहला इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज़ www। इफ़ यू वांट टू नोट सो यू कैन। पहला पॉइंट है हमारा www, नोट कर लीजिए। वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म है, अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे। और सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड्स। सेकंड क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड्स। और थर्ड है हमारा एफ टी पी जिसका फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और फोर्थ है हमारा टेलनेट। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे।
सबसे पहला हमारा आता है www, छोटा बच्चा भी इसका फुल फॉर्म जानता है, वर्ल्ड वाइड वेब। लेकिन ये 3 शब्द है, लेकिन ये 3 शब्द अगर हम डीपली पढ़ें तो ये शब्द कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत डेप्थ में है, बहुत गहरे हैं ये शब्द। वर्ल्ड वाइड वेब जिसको हम W3 भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, W3 भी बोलते हैं इसको। एंड ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड हाइपरमीडिया पब्लिशिंग सिस्टम है। ये एक बहुत पुरानी इंटरनेट की सेवा है जिसके थ्रू हम ऑल ओवर वर्ल्ड में अपनी सेवाओं का, अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। वी कैन शेयर आवर इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ www। ये एक वेबसाइट है और इसमें हमारे 4 वर्ड्स हैं, वेबसाइट, वेब पेज, वेब सर्वर एंड हाइपरलिंक। अब सवाल आता है व्हाट इज वेबसाइट। वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। एंड नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि अब आप लोग पूछेंगे मैम वेब पेज क्या है। वेब पेज इज द कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, साउंड, एनिमेशन एंड ग्राफिक्स। इन सब के कलेक्शन को हम वेब पेज कहते हैं। वेब सर्वर वो होता है जिसके थ्रू हमारी इंटरनेट सुविधा को जोड़ा जाता है। और हाइपरलिंक जो कि लिंक करने का, शेयर करने का काम करता है। नेक्स्ट है इसमें www का ये था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड्स यानी कि हम लोग जब स्कूल्स में, कॉलेजेस में अभी भी पढ़ते हैं तो बाहर एक बोर्ड लगा दिया जाता था जिसको हम सिंपली कहते थे बुलेटिन बोर्ड। सूचना जिसके थ्रू हम अपने स्टूडेंट पेरेंट्स तक पहुंचाते थे। वहाँ पर सिंपल चॉक से या मार्कर से लिख दिया जाता था कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि कॉलेज वाले या कॉलेज का जो मैनेजमेंट है वो अपने स्कूल को और स्टूडेंट को देना चाहता था, वो हम सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बुलेटिन बोर्ड पे लिख देते थे। लेकिन उसी के आगे जब डिजिटल रिसोर्सेज आए तो उसी के आगे एक नाम ऐड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बिजली से चलने वाले वो सारे बुलेटिन बोर्ड जिसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को, वी कैन पास आवर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक नाम, इसमें इसका जो एग्जाम्पल है, इसमें मैं ईमेल का एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी। ईमेल पर आप एक समय में 10 एड्रेस डाल दीजिए और वो एक मैसेज 10 लोगों को पहुंच जाएगा, ऑल ओवर वर्ल्ड में पहुंच जाएगा। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज़ ईमेल, कि जिस तरीके से हम ईमेल का यूज़ करके अपनी एक बात को, अपनी एक मैसेज को बहुत सारे लोगों तक पहुँचा सकते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड का भी यूज़ हम कुछ इसी तरीके से करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड जो है उसके थ्रू हम अपनी किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन विश्व में जितने भी लोग बैठे उनको पहुंचाने में इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड हमारी हेल्प करता है। अंतर सिर्फ इतना है कि ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो है, ये जितनी भी हमारी इंटरनेट की फैसिलिटी है, ये जो हमारी तकनीकी है, जो टेक्नोलॉजी है, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। बिजली से चलने वाले यंत्रों पर ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है दैट इज़ FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके थ्रू हम अपनी इमेजेस को सेंड करते हैं। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का मतलब होता है, ये एक प्रोटोकॉल है और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू हम अपनी इमेजेस को, फाइल्स को, डेटा को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वी आर एबल टू सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन विद द हेल्प ऑफ FTP। अब यहाँ पर एक वर्ड एंड में आया है प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, अगर हम डिक्शनरी मीनिंग की बात करें तो प्रोटोकॉल इज द कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। प्रोटोकॉल इज द कलेक्शन ऑफ, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट अलाउज टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट अलाउज टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। प्रोटोकॉल का मतलब होता है जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसके सेट को हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। और इंटरनेट की कल्पना तो आप बिना प्रोटोकॉल के कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके प्रोटोकॉल्स हैं। उसके बाद इसके थ्रू हम अपनी सूचनाओं को, अपने आंकड़ों को, अपने डेटा को, अपनी इमेजेस को, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उसको हम ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है लास्ट टॉपिक है हमारा टेलनेट। टेलनेट यानी कि इसे टेलनेट जो है हमारा, एक टेलनेट एक एप्लीकेशन है और ये भी एक प्रोटोकॉल है
जिसको कि 1969 में इन्वेंट किया गया। इसको जो लोगों ने खोजा वो 1969 में खोजा। इसके थ्रू भी हम अपनी इंफॉर्मेशन को पास कर सकते हैं, और ये भी एक सर्वेंट क्लाइंट यूज़र है। इसके थ्रू हम अपने क्लाइंट्स को जोड़ सकते हैं। अगर मैं आज किसी कंपनी में जॉब कर रही हूँ और मेरे इंटरनेट पे मैं ये चाहती हूँ 10, 15, 20 लोग जुड़े हुए हैं, तो हम टेलनेट की उस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम अपनी सूचनाओं को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचा सकते हैं। तो ये वो सारे सोर्सेज थे, ये वो सारी सेवाएं थी। दीज ऑल आर द सर्विसेज विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द डिजिटल रिसोर्सेज। ये सारे वो रिसोर्सेज थे जिनको हम डिजिटल रिसोर्सेज कहते हैं। डिजिटल का मैंने आपको कल मीनिंग भी बताया था। दोज रिसोर्सेज जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज बोलते हैं, जो कि बिजली के यंत्रों की तरह के थ्रू चलते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को पास करते हैं। अब आपके सामने कोरोना एक ऐसा एग्जाम्पल है जिससे आप इन डिजिटल रिसोर्सेज को यूज़ कर पा रहे हैं। वी आर अनेबल टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हम कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, लेकिन हमारे पास मोबाइल फ़ोन है। उस मोबाइल में हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी है। हम व्हाट्सएप पर अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं, अपने स्टेटस लगा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कैसे लॉकडाउन में अपना टाइम पास कर रहे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन, हमारे रिलेटिव्स कहाँ हैं, कौन सी किस परेशानी में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। कुछ हमारे रिलेटिव्स इंडिया से बाहर भी हैं, तो उनको भी हम फ़ोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, वीडियो कॉलिंग के थ्रू देख पा रहे हैं। क्योंकि हमको भी नहीं मालूम कि ये लॉकडाउन की वैलिडिटी कब तक है, ये कब तक चलेगा। तो उस केस में ये सारे डिजिटल रिसोर्सेज हमको बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो डिजिटल रिसोर्सेज हैज़ मेड वर्ल्ड वेरी अर्लियर। हम बहुत पास हो गए हैं, कोई हमसे दूर नहीं है, ना हमारे रिलेटिव्स हमसे दूर हैं, ना हमारे पेरेंट्स हमसे दूर हैं। बिकॉज द वर्ल्ड हैज़ बिकम वेरी स्मॉलर। दुनिया बहुत छोटी हो गई है इन डिजिटल रिसोर्सेज के यूजेस से। ठीक है, तो ये जो आज हमारा टॉपिक था डिजिटल रिसोर्सेज, ये मैंने कल की वीडियो में लिया था, पर इतना ज़्यादा लेंदी था कि कल की वीडियो में मैं उसे कवर नहीं कर पाई थी। आज इस टॉपिक का एंड हो गया है, आज इस टॉपिक को मैंने ख़त्म किया। ये हमारे 4 पॉइंट्स जो थे वो मुझे आपसे डिस्कस करने थे, जिसमें www ये मैंने आपको डिटेल में बताया, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड्स ये मैंने आपको डिटेल में बताया, थर्ड था FTP एंड फोर्थ था टेलनेट। ठीक है, तो अब आप इसको थोड़ा सा डिटेल में बुक से पढ़िएगा। मैं कितना भी समझा लूँ, जब तक आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसे पढ़िए। ये डिजिटल रिसोर्सेज का जो मेरा टॉपिक था ये आज इस वीडियो में एंड हो गया है। बाय।